हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न को कैसे जोड़ा जाए, उनका घटा किया जाए, उनको गुणा किया जाए और उनको डिवाइड यानी कि भाग किया जाए। हम कोई भी दो भिन्न संख्या ले लेंगे। दो भिन्न संख्या मैंने ली है 2/7 और 4/5। 2/7 यानी कि 2/7 और 4/5 यानी 4/5। इनको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे, उसके बाद घटा करेंगे, फिर गुना और फिर भाग। सिंपल मेथड में जमा जब हम करेंगे तो पहले ये देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको दोनों जो टर्म्स है, दोनों जो हमारी फ्रैक्शंस है भिन्न है, इनकी जो नीचे वाली रकमें हैं 7 और 5, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। हम इसका एलसीएम, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, ये निकालेंगे। 7 और 5 को, ये नीचे की टर्म को हम बराबर करेंगे। 7 और 5 का एलसीएम लिया। सबसे पहले जब भी हम एलसीएम लेंगे, हम छोटी छोटी जो संख्या होगी, छोटी टर्म होगी, उसको पहले लेंगे। 5 1 पे, फिर 7। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि नीचे जो हमारा टोटल टर्म आ गई 35। अब पहली संख्या हमारी 2/7, दूसरी है 4/5। 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 जो नीचे 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। 7 को किससे गुणा करके 35 आता है। 7 का पहाड़ा बढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, यानी कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके 35 आता है। तो सेम एज इट इज़, अगर 5 नीचे है तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही 2 5 या 10, 2 5 10, तो पहली टर्म आ गई हमारी 10, 10/35। यहाँ पे प्लस का साइन था, एज इट इज़ प्लस का साइन उतार दो। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी 4/5, 4/5। अब 4/5 यानी कि 5 को नीचे देखना है हमने। यहाँ तो टोटल आएगा 35, एलसीएम हमने निकाल लिया लघुत्तम समवर्तक। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। 5 को किससे गुणा करके 35 आता है। 5 का टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 छिके 30, 5 सते 35। 5 को 7 से गुणा करने पर 35 आता है। सेम एज इट इज़, अगर 7 नीचे है तो 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 और 7, 4 और 7 को गुणा करके कितना आता है 28। इन क्वेश्चंस में, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल्स बिल्कुल याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आ गया 28/35, 28/35। यहाँ आ गया 28। इन दोनों को क्या किया था प्लस, 10 और 28, 10 और 28 को प्लस करो, कितना आएगा 8 2 1 3, 38/35। ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आंसर यहाँ भी नहीं, कई बार आंसर इतना ही बहुत होता है। कई बार ये क्या करते हैं कि इसको भी आगे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है। तो 38 को अगर हम डिवाइड करेंगे 35 के साथ तो 1 पे जाएगा, माइनस 8 में से 5 गए, कितना आता है 3। तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 3/35। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, उन्हीं दो टर्म्स को जो हमने दो फ्रैक्शन लिए हैं 2/7 और 4/5, इसका हम करेंगे माइनस, यानी कि घटा। सेम प्रोसेस रहेगी, जैसे प्लस में थी वैसे माइनस में रहेगी। दोनों को एलसीएम लिया, 35 आया। दोनों को क्या किया, इक्वल किया, बड़े फ्रैक्शंस किए, बराबर किया। तो 2/7 का क्या बना 10/35, 10/35। यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन था, माइनस उतार दिया एज इट इज, जैसे हमने प्लस उतार दिया था। अब 4/5, 4/5 को किससे गुना करके मतलब कि यहाँ 5 को किससे गुना करके 35 आएगा 7 से। वैसे इसको भी 7 से गुना करेंगे और 7 चौके 28। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 10 और 28 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे तो ये बात हो गई कि ये तो छोटा है और ये बड़ा है, कैसे माइनस होगा। ये हमारे रूल्स होते हैं कुछ। इन रूल के लिए, जैसे हमारा प्लस प्लस, यहाँ आ जाएंगे हमारे बेसिक रूल्स। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। इनको याद रखने की ट्रिक है, जहाँ तो सेम साइन होंगे वहाँ क्या होगा प्लस, जोड़ होगा। जहाँ डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट, प्लस माइनस माइनस प्लस ऑपोजिट होंगे, तो वहाँ क्या होगा माइनस, घटा होगा। अब यहाँ पे ये है प्लस का, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। +10 -28। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, दोनों को घटा करो। हमेशा क्या करते हैं हम, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा करते हैं। तो 28 में से 10 को घटा दो, 28 में से 10 को घटा दो। 8, 2 में से 1 गए, 1 बचा, कितना 18।
18। अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये -18/35, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 18 जो है वो छोटी संख्या है और 35 बड़ी है, तो हम इतना ही आंसर काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई, इनको गुणा करेंगे। गुणा के केस में क्या होता है, अगर तो ये ऊपर नीचे और क्रॉस में, अगर तो ये कटते हैं देन ओके, तो हम काट लेते हैं। एक ही टेबल में अगर आते हैं तो वो कट जाते हैं, अगर नहीं आते तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 2 4 जा या 2 चौके 8, 7 और 5 को गुणा करते हैं तो आता है 35, 8/35, 8/35, ये आपका आ गया आंसर। अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या होता है, सिर्फ एक ये सेम ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई के जैसा, सिर्फ एक स्टेप होता है इसमें एक्स्ट्रा। पहली रकम तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये है डिवाइड, डिवाइड का क्या क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, और 4 और 5 ये क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 5/4 आ गया इसकी जगह। अभी हम क्रॉस में देखेंगे करते हैं या नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको गुणा करेंगे। 1 5 जा 5, यानी कि 1 5 जा 5, 7 दूनी 14, ये आ गया आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।